ये पूरे मुद्दे का रैली का आयोजन है कि 1931 में राउंड टेबल कमीशन बैठा था कि देश को आज़ाद कराने वाले जितने परिवार थे 12 अक्टूबर 1871 को जब नदियों में अंग्रेजों को डुबो के मारा था मछुआरों ने, तो अंग्रेजों ने इनके ऊपर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगाया था। इनको कानून बनाकर उजाड़ा गया था। 1931 में आरक्षण दिया गया था कि चमड़े का काम करने वाले चमार जाटव हैं उनको आरक्षण दे दिया जाए, उनकी पर्यायवाची जातियों को। नदियों में काम करने वाले मझवार हैं उनको केवट मल्ला कश्यप कहार को भी आरक्षण दे दिया जाए। मझवार गौड़ तुरैया खरवार बेलदार खरोट और कोल के नाम से हमारे 7 नामों से आरक्षण अनुसूचित जाति की सूची में। तो हम कहते हैं कि मायावती ने वोट लिया बहुजन समाज पार्टी के नाम पर, केवल 23% पर नौकरियों पर मायावती ने अपने जाटों से कब्जा कराया। मुलायम ने हमको गुमराह करके कहता है कि इनको अनुसूचित जात में शामिल किया जाएगा। हम ऑलरेडी अनुसूचित जात में पहले से गौड़ तुरैया खरवार बेलदार खरोट मझवार के नाम से शामिल हैं। हमारी मछुआरों की सभी उपजातियों को इनके नाम से अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। ये गलत है। हम लोग ये आरक्षण रैली के बहाने इनको बुला रहे हैं और जैसे मायावती ने सरकार बनाया और अपने लोगों को दे रही है, हाथी को हमारे नेताओं ने ही बटन दबवा दिया, हाथी जीत कर गई तो एक बिरादरी को नौकरी मिल गई 7 लाख और उनको कब्जा कराया 23% आरक्षण देकर पैसे पर ठेकेदारी पर। मुलायम को 4-5 बार इनको मुख्यमंत्री बनाया, साइकिल पर बटन दबाया। इन लोगों ने केवल हर जगह दरोगा और एसडीएम पैदा हो रहे हैं। तो ये समाजवाद और बहुजन के नाम पर ये परिवारवाद चल रहा है। तो इस देश को आज़ाद कराने वाले परिवारों का क्या होगा? 2014 में मोदी को दिया गया, उन्होंने भी वादा किया था कि हम इस देश को आज़ाद कराने वाले परिवारों को जिनको अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ा है उनको आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन आज 2 साल हुआ, कुछ नहीं किया। तो अब ऐसी 193 जातियां हैं जो अति पिछड़ी हैं, उनका एक महागठबंधन बन रहा है और वो सारे लोग इकट्ठे होकर एक जो है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल है उसके बैनर तले 193 जातियां मिलकर इस 2017 का चुनाव लड़ेंगी। और इसमें 270 सीटें ऐसी हैं जहां हमारे 1 लाख 1.5 लाख वोट हैं। मुसलमान भी हमारे साथ है, मौर्य भी मेरे साथ आ गया है, राजभर भी मेरे साथ है, पाल भी मेरे साथ है, गडेरी भी मेरे साथ है और लोहार भी है, विश्वकर्मा भी है, तेली भी है, प्रजापति भी है। जिन जातियों को अभी तक कोई अधिकार नहीं मिला है उन सारे लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है और उनके साथ हम लोग चुनाव लड़कर 2017 में एक विशेष तरह की नई सरकार बनाकर इस देश के वंचितों को अधिकार दिया जाएगा और सबको हिस्सेदारी दी जाएगी। ये इस रैली का मुख्य उद्देश्य है कि आरक्षण जो है यादवों को संरक्षण केवल मुलायम दे रहे हैं, मायावती का जाटों का संरक्षण मायावती कर रही हैं। तो इस देश के उजड़े हुए जो अंग्रेजों को लड़कर भगाया था उनके परिवारों को कौन देगा? तो विमुक्ति जनजाति की घोषणा 31 अगस्त 1952 को किया गया था। पहला कमेटी एंगर कमेटी 1949 में बना था, वो लागू होना चाहिए। हम कहते हैं मंडल कमीशन लागू हो गया, SC/ST कमीशन लागू हो गया। केवल एक विशेष लोगों को इस देश को आज़ाद कराने वाले परिवारों के लिए जो कमीशन बना था वो लागू होना चाहिए। 2017 का चुनाव इस देश को आज़ाद कराने वाले परिवार के लोग मिलकर उसी तरीके से लड़ेंगे जैसे सुभाष चंद्र बोस ने लड़ाई लड़ी थी। उसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस की ये इस देश की नई फौज है। आज़ाद हिंद फौज ने उस समय 1947 में देश को आज़ाद कराया था। तो ये कश्यप कहार लोधी बिंद केवट मल्ला इकट्ठे हो गए हैं और ये इनके साथ अति पिछड़ी जातियां भी इकट्ठे हो गई हैं। ये सेना अब लड़ाई लड़कर 2017 में एक नई सरकार बनाएगी। इस उद्देश्य से रैली हम लोगों ने रखी है।